हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिखा का पिटारा, जिसमें हम बातें करते हैं ब्यूटी, डेकोरेशन, कुकिंग और लाइफस्टाइल की एवरी थर्सडे। फ्रेंड्स, मेरे लिए इंडिया से आया है ढेर सारा प्यार। वो प्यार क्या है, क्या आया है मेरे लिए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल कीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो पार्सल है ये आया है मेरे लिए बिहार से। जी हाँ, जैसा कि आप लोग में से बहुत लोगों को पता है, मेरी शादी बिहार में हुई है। बिहार के छपरा से ये पार्सल आया है और ये इंडियन पोस्ट से आया है पार्सल, क्योंकि वहां पे कुरियर की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। और बैड लक कि ये पार्सल मुझे 4 दिन लेट से मिला है। इसमें तीज के कुछ सामान थे मेरे, बट कोई बात नहीं, इसे मैं नेक्स्ट कोई फेस्टिवल में यूज कर लूंगी। बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो उनमें ये सारी चीजें यूज हो जाएगी। ये जो कुरियर है ये इंडियन पोस्ट से आया हुआ है। ये नॉर्मल कुरियर है, स्पीड पोस्ट नहीं है। और ये कुरियर 23 अगस्त को छपरा से छोड़ा गया था और मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है 13 सितंबर को। तो ऑलमोस्ट मुझे 3 वीक लग गए इस कुरियर को मिलने में, मेरे तक पहुंचने में। और इसका जो वजन है वो 6 किलो 200 ग्राम है। और इसमें जो पैसा लगा था, जो कुरियर का खर्चा आया था, वो 4,300 रुपए का पूरा टोटल इसका कॉस्ट पड़ा था, सारी चीजें लेके। तो ये तो हो गई कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। जहाँ पे कुरियर की फैसिलिटी नहीं है वहां पे इंडियन पोस्ट तो होते ही हैं, आप उनसे अपना कुरियर मंगा सकते हैं, अपनी चीजें मंगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान मुझे मिला है और मेरे ससुराल से क्या क्या सामान मेरी सासू माँ ने मेरे लिए भेजा है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये सामान एक कार्टून में पैक होके आया है। ऊपर से इस पे कपड़ा लगा हुआ है ताकि अगर कार्टून फटे तो भी सामान बाहर ना गिरे इसमें से। और काफी अच्छे से पैकिंग हुई है इसकी। लेकिन जब भी आप इस तरह के सामान, अगर टूटने वाला सामान है और अगर आप पार्सल में भेज रहे हो, तो मेक श्योर कि जो कार्टून है वो काफी हार्ड होना चाहिए, काफी हैवी होना चाहिए। क्योंकि देखिए कार्टून का तो कुछ कचुम्बर ही निकल गया है। तो मेरे घर से आया है ये लैक्टोकैलामाइन। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसके सील अभी भी है लैक्टोकैलामाइन पर ये पूरा आधा, एटलीस्ट दोनों में आधा से थोड़ा ज्यादा लैक्टोकैलामाइन बचा हुआ है। और ये पूरा लैक्टोकैलामाइन प्रेशर के कारण या किसी भी वजह से, डब्बा तो नहीं फटा है लेकिन किसी भी वजह से ये पूरा लीक हो गया है लैक्टोकैलामाइन, ये दोनों डब्बे के। तो मेक श्योर कि आप जब भी इस तरह का लिक्विड का कुछ सामान या क्रीम या जेल अगर आप मंगा रहे हैं इंडिया से, तो मेक श्योर इसे एक जिपर पाउच में पैक करके अच्छे से बोलिए कि भेजने के लिए। ये जिपर पाउच में पैक नहीं था, जिसके कारण इसकी ये हालत हुई है। ये जस्ट ऐसे कार्टून में रखा हुआ था और इस पे या तो सैलो टेप से इस पे पूरा लपेट दे, जिपर पाउच में डाल दे, ताकि ये लीक भी करे तो अदर चीजों में क्रीम नहीं लगे। और साथ ही आया था मेरे लिए फेस वॉश। तो इस फेस वॉश की भी कंडीशन आप देख सकते हो, यहाँ से ये पिचक गया है और पिचक के इसके ढक्कन खुल के ये सारे ड्रेसेस में फेस वॉश लग चुका था। लैक्टोकैलामाइन सारे ड्रेस में लग चुके हैं। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाती हूँ। ये तो हो गया क्रीम जो मेरे लिए आया था इंडिया से। ये टी शर्ट आया है मेरे हस्बैंड के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस टी शर्ट में पूरा यहाँ पे क्रीम लैक्टोकैलामाइन लग चुका है यहाँ पे, और इस पोर्शन में भी। तो ये जब क्रीम लीक किया था तो ये सारे ड्रेस में लग गए हैं। तो ये एक टी शर्ट है जो मेरे हस्बैंड के लिए आया है, उनकी मम्मा ने उनके लिए भेजा है। और ये रहा एक कुर्ता। इस कुर्ते में भी देखिए, आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ इन सारी चीजों को मुझे अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। और ये रहा मेरा तीज का साड़ी, जो मुझे काफी पसंद आया है और ये काफी सुंदर है। किसी फेस्टिवल में अगर मैं ये साड़ी पहनती हूँ तो इसका पिक्चर आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए आप लोग। और मुझे काफी अच्छा लगा ये साड़ी।
ये पिकॉक कलर का है, लेकिन आपको शायद ये रॉयल ब्लू लग रहा है वीडियो में, लेकिन ये है एक्चुअली में पिकॉक कलर। तो मुझे काफी अच्छा लगा। इसका बॉर्डर भी काफी अच्छा है। इसका जो बॉर्डर है ये खराब होने वाला बॉर्डर नहीं है। इसमें जो काम किया है ये काफी अच्छे से रेशम का काम किया हुआ है, इसमें थ्रेड वर्क है। तो मुझे तो काफी पसंद है। लाइट वेटेड है और इसे आप कभी भी किसी भी फेस्टिवल में पहन सकते हैं। छोटी मोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, सब में ये चल जाएगा। तो मुझे तो काफी पसंद आया ये साड़ी। और नेक्स्ट मेरे लिए आया है ये साड़ी। ये ताक की साड़ी है। मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। इस साड़ी का फोटो आपको शो कर रहा है और ये इस टाइप में है, पैटर्न में। ये साड़ी मेरे घर से मुझे शादी में मिला था, तो मैंने ये साड़ी मंगा लिया, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ फेस्टिवल होते रहते हैं। नवरात्रि होती है, नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है, लोग अपने घर में गृह प्रवेश कराते हैं। तो उसमें जितने इंडियंस लोग रहते हैं वो साड़ी सलवार सूट यही पहनते हैं, क्योंकि रोज तो हम लोग जीन्स पहनते ही हैं। फेस्टिवल में यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छी ट्रेडिशनल ड्रेस पहने, ट्रेडिशनल तरीके से तैयार हो। तो उसके लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है। और एक साड़ी ये है। तो ये कॉटन की साड़ी है और ये इसे चुंदरी प्रिंट साड़ी कहा जाता है। और छोटे छोटे यहाँ पे ये बूटे बने हुए हैं पूरे साड़ी में। और देखिए इस साड़ी में भी यहाँ पे पूरे लाक्टो कलामाइन और फेस वॉश आपको दिख रहे होंगे लगे हुए। तो इसका भी फोटो आपको साइड में शो कर रहा होगा। ये पूरी इस टाइप की साड़ी है और ये मुझे काफी अच्छी लगती है। तो फेस्टिवल वगैरह में इस टाइप की साड़ी या फिर दिवाली में इस टाइप में साड़ी पहनिए तो काफी खूबसूरत लगता है ये साड़ी, दिवाली के टाइम में, नवरात्रि में, ये सब चीजें। तो एक ये साड़ी मैंने मंगवाई थी। तो साथ ही में आया है ये लहठी। ये काफी सुंदर है लहठी और इसका कलर मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। रेड कलर की है और नाक की चूड़ी है। हमारे यहाँ इसे लहठी बोलते हैं। लकीली इसे कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक चूड़ी चेक कर लिया, एक लहठी को मैंने चेक कर लिया है। इसे कुछ मतलब इसमें कोई भी लहठी टूटा हुआ नहीं है। इसके डब्बे ही केवल थोड़े से टूट गए हैं, लेकिन लहठी को इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ये डब्बे में ऐसे करके पैक होके आई थी। ये लहठी हीट के कारण, गर्मी के कारण ये पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी और आपस में पूरा ये लहठी चिपक गया था। जैसे आप अभी भी देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन थोड़ा सा टेढ़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये पूरी यहाँ से पूरा बैंड हो गया है। ये थोड़ा सा लहठी टूटा तो नहीं है, बट गर्मी के कारण ये लहठी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो इसे मुझे धूप में रख के, कुछ राउंड चीज में रख के इसे अच्छे से मुझे फिक्स करना पड़ेगा, ताकि ये वापस से राउंड शेप ले ले। मेक श्योर जब भी आप इस तरह के कुछ चीजें मंगा रहे हैं तो इसे डब्बे में अच्छे से, या तो मोटे चूड़ी का डब्बा होना चाहिए कूट का, या फिर आप प्लास्टिक के डब्बे में इस सब चीजों को मंगाए। क्योंकि फ्लाइट में जब ये आती है और फ्लाइट में जब ये लोग सामान रखते हैं तो इतने आपके सामान को इतना वो लोग पटक पटक के चढ़ाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। जब मैं फ्लाइट में जाती हूँ तो हमारी चीजें जो है वो ऐसे ऐसे वो लोग फेंकते रहते हैं, बैग सब। तो जब भी इस टाइप की चीजें या लिक्विड की चीजें मंगाए तो इसे एकदम प्रोटेक्शन के साथ जिप पाउच में, और अगर आप कोई फ्रेजाइल आइटम मंगा रहे हैं, कोई टूटने वाली चीजें मंगा रहे हैं, तो उसे आप अच्छे से प्लास्टिक के डब्बे में या फिर मोटे कार्टून के डब्बे में पैक करके मंगाइए तो ज्यादा अच्छा रहता है। और साथ ही में आई है बिंदी। इस टाइप में बिंदी आई है। और आया है लिक्विड सिंदूर। मैंने पाउडर का सिंदूर नहीं मंगाया क्योंकि मुझे लगा कि पाउडर सिंदूर मंगवाने से कहीं पता नहीं वो लोग चेक करेंगे कि पाउडर क्या है क्या नहीं है। तो मैंने लिक्विड सिंदूर बोला था, तो घर से लिक्विड सिंदूर आया है मेरे लिए। और मैंने अपने गोपाल जी को तैयार करने के लिए, उनके श्रृंगार करने के लिए, तो इस टाइप में कुमकुम मंगाया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक ही बॉक्स में आपको डिफरेंट सारे कलर के ये कुमकुम मिल जाते हैं, तो जिससे मुझे गोपाल जी को तैयार करने में काफ़ी इजी हो जाएगा उनका मेकअप करने के लिए। तो ये मैंने मंगाया है अपने लड्डू गोपाल के लिए कुमकुम। और मैंने मंगाए हैं ये पूजा के 2 कपड़े, आसनी बल पूजा के आसन के लिए मैंने ये 2 कपड़े मंगाए थे साटन के। तो ये आया है
भगवान के नए कपड़े सिलने में या पूजा के आसन के लिए ये सब कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं साटन के, तो ये आया है। नेक्स्ट आया है ये दिया। ये दिया पूजा वूजा में अच्छा है। पूजा में दिवाली आने वाली है तो यहाँ दिया वैसे भी बहुत रेयर ही मिलते हैं, और मिलते हैं तो उसके काफी कॉस्टली मिलते हैं। तो ये दिया मैंने मंगवाया है पूजा में यूज करने के लिए। और ये कटोरी है भगवान जी के भोग लगाने के लिए, छोटे छोटे साइज की कटोरी है। तो और एक प्लेट मैंने मंगाया है, ये सब पीतल के हैं। और एक प्लेट मैंने मंगाया था, इस टाइप में है। तो वहां से जो सामान भेजा गया था और जिस तरह से पैकिंग की गई थी, वहां पे घर से जैसे सामान भेजा गया था पैकिंग की गई थी, पैकिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। सामान एज इट, मतलब मुझे सारे सामान मिले हैं, कोई सामान मिसप्लेस नहीं हुआ है, सारे अच्छे से मुझे सामान मिल गया है। और साथ ही में मैंने कुछ गोटे वोटे मंगाए थे। यहाँ पे मैं कुछ क्राफ्ट की चीजें, जैसे आप लोग को पता है मैं कुछ क्राफ्ट की चीजें बनाते रहती हूँ, तो उसमें मुझे, या मैं भगवान जी के कपड़े या आसनी सीलती हूँ तो उसके लिए मुझे गोटे की जरूरत पड़ती है। तो ये गोटा आया है और इस टाइप में छोटे छोटे गोटे आए हुए हैं। और साथ ही इसमें स्टोन्स हैं, मोती हैं, इस टाइप में मोती है। ये चेन है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, कुछ चीजें बनाने के लिए इस टाइप में चेन है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो छोटे छोटे स्टोन सब है, चेन सब है। तो ये आया है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे ससुराल से जो मेरे लिए इतनी सारी तीज की सामान आई थी, इतने सारी चीजें आई थी, सासू माँ का प्यार आया था। यार इंडिया से इतना सारा जो प्यार सबने भर भर के भेजा है मेरे लिए, वो आप लोगों को कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए मैं शिखा आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। बाय बाय।